आज हम पैसे की उस गुत्थी को सुलझाएंगे जिससे आजकल के ज्यादातर शहरी इंडियंस जूझते हैं। अरे वो सारे मुश्किल जार्गोन और कंफ्यूजिंग एडवाइस सब भूल जाइए। ये है एकदम सीधा सिंपल फाइनेंशियल गेम प्लान। इसे ऐसे समझिए, ये है फाइनेंस की दुनिया का पॉप शुगर। मतलब इतना आसान और डाइजेस्टेबल कि कोई भी इसे समझ सकता है। मकसद बस इतना है कि पैसे की बातें वो कॉम्प्लिकेटेड न लगे और जिंदगी में आसानी से अपनाई जा सके। जरा इस नंबर को देखिए, 99.9%। एक सोर्स के मुताबिक इतने लोग असल में समझते ही नहीं कि पैसा काम कैसे करता है। शॉकिंग है ना? और शायद शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि हम में से कई लोग फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा गेम प्लान। हम इन 5 जरूरी स्टेजेस से गुजरेंगे और यकीन मानिए इसके आखिर तक पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन आम गलतियों की। इन्हें ऐसे समझिए जैसे हमारी फाइनेंशियल नाव में छोटे छोटे लीक्स जो पता भी नहीं चलते लेकिन हमें आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। हाँ, तो ये हैं वो 4 सबसे बड़े विलन। पहला, बहुत जल्दी घर खरीद लेना। सारी सेविंग्स एक ही जगह ब्लॉक हो जाती हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में देरी। अरे कंपाउंडिंग का जो जादू है वो हाथ से निकल जाता है। तीसरा, टैक्स सिस्टम को इग्नोर करना, मतलब अपनी मेहनत की कमाई बेवजह सरकार को दे देना। और चौथा, क्रेडिट कार्ड्स का बेपरवाही से इस्तेमाल, जो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, गलतियां तो समझ ली। अब वक्त है कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। अब हम खेलेंगे डिफेंस से ऑफेंस, क्योंकि देखिए पैसा बढ़ाने से भी पहले ये सीखना जरूरी है कि उसे संभाला कैसे जाए, उसे मैनेज कैसे किया जाए। पैसे को मैनेज करने का ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। सबसे पहले इनफ्लो, यानी पैसा आ कहाँ से रहा है। फिर आता है कीपिंग, मतलब टैक्स बचाकर और फालतू खर्चे कम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखना। तीसरा और बहुत जरूरी, प्रोटेक्टिंग, यानी बुरे वक्त के लिए इंश्योरेंस से अपनी दौलत को सेफगार्ड करना। और आखिर में ग्रोइंग, यानी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। अपनी मेहनत की कमाई को बचाना ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जरा सोचिए, एक तरफ मेडिकल खर्चे हर 4 साल में डबल हो रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी का दिया हुआ इंश्योरेंस, वो ज्यादातर काफी नहीं होता। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, बस एक, और सालों की बचत एक झटके में साफ हो सकती है। ऑलराइट, तो अब तक हमने अपनी दौलत को डिफेंड करना सीख लिया। अब बारी है अटैक मोड में आने की। अब हम बात करेंगे कि कैसे अपने पैसे को काम पर लगाया जाए ताकि वो हमारे लिए और पैसा बनाए। देखिए, दौलत बनाने के ना मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक है ट्रेडिशनल रास्ता, कछुए की चाल वाला, यानी एफडी और गोल्ड। ये सेफ जरूर है पर इनसे इतनी ग्रोथ नहीं मिलती कि महंगाई को भी ठीक से बीट कर सकें। और फिर है दूसरा रास्ता, वेल्थ ग्रोथ पाथ, रॉकेट की रफ्तार वाला, एक्टिव इन्वेस्टिंग, जो असल में फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ ले जा सकता है। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। सिर्फ सेफ खेलकर कोई अमीर नहीं बन सकता। इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर लापरवाही से पैसा कहीं भी लगा दे। नहीं, इसका मतलब है सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना और उन पुराने सेफ तरीकों से आगे बढ़ना ही दौलत बनाने का असली रास्ता है। तो ये जो शब्द है अमीर, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इस सपने को जरा जमीन पर उतारते हैं और नंबर्स में बात करते हैं। पता करते हैं कि आज के इंडिया में रिच कहलाने की असल कीमत क्या है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो कौन सा अमाउंट है, वो कौन सी जमा पूंजी है जिसके बाद कोई कह सकता है कि हाँ, अब मैं इंडिया में अमीर हूं और अब मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं। और वो नंबर है 15 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो किसी को भी फाइनेंशियली पूरी तरह से आजाद बना सकती है। एक ऐसा कॉर्पस जिससे इतनी इनकम हो सकती है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़े, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो 15 करोड़ की वेल्थ से असल में कैसी जिंदगी जी जा सकती है? ये रहा उसका एक मोटा मोटा हिसाब। हर महीने करीब 8 लाख रुपए का खर्च, जिसमें किसी बड़े मेट्रो शहर की प्राइम लोकेशन में रहना, गाड़ी, ड्राइवर, मेड, साल में 4 छुट्टियां और अपनी सारी ज़रूरतें आराम से पूरी करना शामिल है। अब हम आ गए हैं इस फाइनेंशियल गेम के फाइनल बॉस पर। और ये कोई नंबर या स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है माइंडसेट, हमारी अपनी भावनाएं।
पैसे के मामले में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वो हैं हमारे इमोशंस। जब भी हम दिल से फैसले लेते हैं और दिमाग को साइड में रख देते हैं, तो अक्सर इसकी एक बड़ी फाइनेंशियल कीमत चुकानी पड़ती है। 500 करोड़ की नेटवर्थ वाले एक शख्स ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। निवेश को अपनी भावनाओं के साथ कंफ्यूज मत करो। देखिए, अमीर लोग अपनी इमोशनल इच्छाओं जैसे गोवा में एक सपनों का विला खरीदना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फैसलों को हमेशा अलग-अलग तराजू में तौलते हैं। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भावनाएं ही हमारे फाइनेंशियल भविष्य पर भारी पड़ रही हैं? कहीं इमोशनल होके लिए गए फैसले ही हमें हमारी मंजिल से दूर तो नहीं ले जा रहे? इस पर सोचिएगा जरूर।